नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी अपने YouTube चैनल पे खूब ढेर सारा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक गंभीर समस्या, ऐसी समस्या जो कि बहुतायत में युवाओं के अंदर, टीनेजर्स के अंदर पाई जा रही है, वो है मुहासा यानी एक्ने, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं युवा और टीनेजर्स। और वो इतने परेशान रहते हैं कि वो कभी कभी मुंह ढक के आते हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे। कहते हैं सर मेरा जो है चेहरा देखने लायक नहीं है। हमने कहा भाई दिखाओगे नहीं तो कैसे हम काम करेंगे आपका। तो फिर वो दिखाते हैं तो उनका चेहरा काफ़ी विभत्स हुआ रहता है और सिर्फ एक सिंपल सी परेशानी की वजह से, सिंपल सी बीमारी की वजह से उसका नाम एक्ने, जो कि बहुत अच्छे से डील हो सकता है, बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट आती है होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा। उसका यदि लग के ढंग से इलाज किया जाए तो मुहासा पूर्णतया ठीक हो सकता है, पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, उससे पहले, विषय पे आगे बढ़ने से पहले, दवाइयों की चर्चा करने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर मुहासा क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है। एक्चुअली मुहासा हमारे जो स्किन में सीबम ग्लैंड्स पाए जाते हैं, खासतौर से चेहरे के जो सीबेसियस ग्लैंड है, उनसे एक तत्व निकलता है, सीबम जिनको बोलते हैं। वो चेहरे के अंदर एक तरीके का तेल बनाते हैं, जिससे चेहरे के अंदर एक तैलीयता, एक स्निग्धता बनी रहती है। और उस तेल के निकलने से फायदा ये होता है कि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ बहुत देर में आती है, लेट में आती है। ये जरूरी नहीं कि सबको ही निकले, मतलब, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन में ये होती है। खासतौर से जब ग्रोइंग एज आती है, टीनेजर्स है या यंग एज है, उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है, हार्मोनल चेंजेज वगैरह होने की वजह से। तो चेहरे की स्निग्धता बढ़ाती है, झुर्रियों को लेट लाती है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट एक प्रोसीजर होता है, एक इम्पोर्टेंट एक स्टेज होता है हमारे शरीर का, जिसमें जो है वो निकलता है। तो दोस्तों, इसके फायदे भी हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसके नुकसान भी होने लगते हैं। खास तौर से वो लोग जो खास ध्यान नहीं देते हैं खाने पीने का, अपना खास तरीके से चेहरे की साफ सफाई नहीं रखते हैं, उनमें कभी कभी ये समस्या बहुत तेजी से पाई जाती है। होता क्या है दोस्तों कि जब ये स्किन के अंदर से सीबम निकलने की प्रोसेस किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, रुक जाए, जैसे उसका काम है निकलना तेल का, अब वो मान ली वहाँ डर्ट आ जाए, गंदगी आ जाए, या डेड स्किन आके उसको ब्लॉक कर दे, तो वो चीज़ जो है वो एक मुहासे का रूप लेने लगती है, कोमिडोन्स का रूप लेने लगती है। वाइट कोमिडोन्स बोलते हैं, कभी कभी ब्लैक हो जाता है तो ब्लैक कोमिडोन्स भी बोलते हैं। दोस्तों, एक्चुअली होता ये है कि जैसे ही आपका जो रोम छिद्र है यानी सेबेसियस ग्लैंड की जो ओपनिंग है वो किसी वजह से रुक गई, तो वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरियल एक्शन होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से वो चीज़ फूल करके थोड़ी बड़ी हो जाती है और वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, पेनफुल हो जाता है। यही एक्चुअली एक्ने है। और जो सिंपली मतलब ब्लॉक्ड होता है, जिसमें पेन नहीं होता है, रेडनेस नहीं उतनी आती है, वो वाइट कॉमिडोन्स है। और यदि उसमें ब्लैक मटेरियल आके इकट्ठा हो गया तो उसको ब्लैक हेड या ब्लैक कॉमिडोन्स बोलते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग प्रेजेंटेशन के हिसाब से इस बीमारी के, एक्ने के, हम लोग अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट देते हैं। जिस तरह से अपीयर होता है उस हिसाब से मेडिसिन हम लोगों के यहाँ प्रिस्क्राइब्ड बताई गई है कि कैसे क्या करना होता है। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एक्ने के लिए कौन सी बेस्ट दवाइयाँ हैं, क्या हम दे सकते हैं जिससे हमको आशातीत लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले इसमें प्रमुख दवा आती है कल्केरिया फास्फोरिकम। कल्केरिया फास्फोरिकम उन लोगों को दिया जाता है जो जो टीनेजर्स हैं, स्कूल गोइंग्स हैं या कॉलेज गोइंग्स हैं। तो उनके अंदर यदि मुहासे की समस्या आ रही है तो कल्केरिया फास्ट दिया जा सकता है। इसका सिम्टम ये होता है कि छोटे 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 पूरे चेहरे के ऊपर जैसे मसूर के दाने हो जाते हैं, या फिर उससे भी छोटा मान के चलिए आप सरसों के दाने की जैसे होते हैं, वाइट कॉमिडोन्स स्पेशली। तो वो मुहासे ऐसे हों जो छोटे छोटे से हों और बेस रेड उनका है, पेनफुल होते हैं और उसको दबाने से उनको वाइट मटेरियल निकलता हो बाहर, तो ऐसे में कल्केरिया फास्ट बहुत अच्छी एक दवा है। और एक और सिम्टम है, इस तरह के बच्चे जो जल्दी से ग्रो कर रहे हो, ये इसका सिम्टम, उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। ग्रोइंग चाइल्ड, ग्रोइंग है जो लोग, उनमें काफ़ी अच्छा ये काम करता है।
दूसरी दवा फ्रेंड्स है मुहासे के लिए, एक्ने के लिए, कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम का मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। कालीबाइक्रोम का भी सिम्टम सिंपल है कि वो वाइट और उसका रेड बेस रहेगा, इस तरह से चेहरे पे दाने निकले हों तो कालीबाइक्रोम दिया जा सकता है। कालीबाइक्रोम की 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। उसी तरह से कैंडिलिया फास्ट की 30 पावर में 5 बूंद सुबह दोपहर शाम। तीसरी दवा है एंटीमक्रूट 30 पावर का। 30 पावर का लेकर के सुबह दोपहर शाम दें। इसमें भी सेम उसी तरह के सिम्टम आते हैं, लेकिन इसका जो पेशेंट होता है वो मोटा होता है, फैटी होगा, फ्लैबी होगा, जिसको नहाने वाने से नदी उदी में सर में दर्द होने लगता हो, ऐसे पेशेंट्स यदि हो उनके सिम्टम लिए जाएं और उनमें मुहासे हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है ये एंटीमक्रूट का। तीसरा आता है, चौथा पे आता है डलका मारा। डलका मारा एक सीजनल मेडिसिन की तरह काम करता है। ऐसा जब बरसात की सीजन हो, उस रेनी सीजन हो, उस समय अचानक से पेशेंट देख रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा मुहासे निकल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप डलका मारा जैसी दवाइयों से लाभ ले सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे व्हाइट कॉमिडोन्स की। व्हाइट कॉमिडोन्स के लिए जो सबसे अच्छी दवा मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर का लेकर के सुबह दोपहर शाम दिया जाए तो व्हाइट कॉमिडोन्स जो होते हैं एकदम महीन से व्हाइट से दाने पूरे चेहरे पे दिखते हैं, उनको दवाई तो व्हाइट मटेरियल्स निकलते हैं उसमें, जब दबाएंगे तो पेन होता है, उसमें आर्सेनिक एल्बम का अच्छा रोल है। और दूसरी दवा जो अच्छी काम करती है वो है लिडमपाल 30 पावर। ये दोनों दवाइयाँ आर्सेनिक और लिडमपाल लेकर के 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम दिया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है ब्लैक हेड्स जिसमें ब्लैक कॉमिडोन्स भी बोलते हैं, उसमें दबाने से जब उसको प्रेस करता है पेशेंट तो देखता है कि काला काला मटेरियल निकल रहा है। उसके लिए जो सबसे अच्छी दवा हमने पाई है कार्बोवेज 30 पावर में सुबह दोपहर शाम में दी जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका आता है कार्बोवेज का। और दूसरी दवा है मित्रों ब्रानिया एल्बा 30 लेकर के सुबह दोपहर शाम 5 ड्रॉप्स। एक और सिचुएशन होती है, एक और कंडीशन होती है एक्ने की जो थोड़ा सा इल्डरली में पाया जाता है। इल्डरली इन द सेंस कि मतलब जो 45 के बाद वाले हैं उनके अंदर और लेकर के 50-55 की उम्र तक वाले में भी एक्ने का एक वैरायटी पाया जाता है, उसका नाम है एक्निक कांग्लोब्लेटा। और ये बड़ा दुखद और बड़ा विचित्र स्थिति हो जाती है, पेशेंट समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है। सुबह सोचता है अगर इसी तरह पिंपल्स निकल रहे, दाने निकल रहे हैं या फुड़िया निकल रही है, लेकिन एक्चुअली में वो एक एक्ने की वैरायटी होती है और उनके पूरे चेहरे पे निकल जाता है और बहुत परेशान होते हैं, वो बड़ा पेनफुल आता है। वो मतलब इस तरह नहीं जो सिंपल आता है टीनेजर्स या यंग्स में जो एक्ने होती है वो काफ़ी पेनफुल और काफ़ी तकलीफ देने वाली होती है। उसमें जो दोस्तों दवा सबसे अच्छा काम करती है वो है कल्केरिया पिक्रेटा 30 पावर में, इसको भी 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। और दूसरी एक दवा है कालीब्रोम 30। ये दोनों दवा काफ़ी मार्वलस इफेक्ट देती हैं इस सिचुएशन में। दोनों दवाइयों को लेकर के 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम यदि दी जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है एक्निक कांग्लोब्लेटा में जो इंडरली पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान देनी है। ये जो दवाइयाँ तो मैंने बता दिया आपको, इनको आप ले सकते हैं समय समय पे, लेकिन हाँ हमेशा जो मैं बोलता हूँ कि दवा लेने से पूर्व किसी नज़दीकी होम्योपैथ चिकित्सक से जरूर राय लें, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें, ये आवश्यक चीज़ें हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये है कि खाने पीने पे परहेज आप रखें, खूब पानी पिएं, चेहरे की सफाई अच्छे से रखें, साबुन न इस्तेमाल करें। वो जो एक आता है फेस वॉश आता है, ठीक है, लिक्विड फेस वॉश आता है, उसका इस्तेमाल करें चेहरे को धोने के लिए, वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। कम से कम सुबह शाम चेहरे को साफ रखें। बालों में तेल का इस्तेमाल न करें क्योंकि ऑलरेडी तैलीय त्वचा में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, ऑयली स्किन में प्रॉब्लम पाई जाती है, ऊपर से आप तेल लगा के दिन भर रहेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आप एग्जेजरेट कर देंगे। तो मान लीजिए तेल लगाना है तो बालों में लगा सकते हैं आप, सर दर्द हो रहा है किसी और प्रॉब्लम से है या लगाना ही है आपको, रात में तेल लगाइए बालों में, सुबह उसको अच्छे से वॉश आउट कर दीजिए, ऐसे तेल लग सकता है। साफ सफाई के
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का खूब इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों ये 2-4 चीज़ें करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और अंत में इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं नए-नए अच्छे-अच्छे वीडियो डाल सकूँ। थैंक यू।